first book ever to be written on the face of earth, the first book ever to be written is Rigveda. Rigveda. और पहली किताब जो इस पृथ्वी के भूमि के ऊपर कोई लिखी गई तो वो थी ऋग्वेद। The first book ever to be written is not Genesis. और पहली किताब उत्पत्ति नहीं, It is the Rigveda of India. और ये भारत की ऋग्वेद है। And Rigveda and other three Vedas, Yajurved, Samaved, Adharvanaved, all these four Vedas have abundant prophecies about Jesus Christ. और ये चारों वेद जो भारतीय पौराणिक कथाओं के वेद हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात भी करते हैं। I have read four Vedas for 60 times. और मैंने ये चारों वेदों को 60 बार पढ़ा है। And there are hundreds of shlokas telling that Jesus Christ only can give you the salvation. और इन चारों वेदों के तमाम सैकड़ों श्लोक्स ऐसे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। So God has specially guided me and helped me, enabled me to write that wonderful book called Haindava Christava, Hindu Christianity. और परमेश्वर ने मेरी स्पेशल रीति से मदद किया अपनी किताबों में इस बात को लिखने के लिए कि भारतीय या हिंदुत्व मसीहत कैसी है, इस बात को। ये तेलुगु भाषा में है ये किताब। And the Lord told me to write this book especially. और परमेश्वर ने विशेष रीति से मुझे कहा ये किताब को लिखने के लिए। Right now this is being translated by another Hindi Pandit into Hindi language. और ये अभी वर्तमान में ये किताब एक हिंदू पंडित के द्वारा हिंदी में अनुवाद की जा रही है। The greater majority of Indian population is a Hindi speaking and Hindi reading population. और भारत देश की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा बोलने वाली है। So before the end of this year we are going to publish the Hindi version of this book. और इस वर्ष के खत्म होने के पहले ही हमारी ये कोशिश है कि हिंदी का संस्करण इस किताब का हम निकाल पाएं। This has been published 5 years back. और 5 वर्ष पहले ये किताब प्रकाशित हुई। At least 600 Brahmins and pujaris, the priests, have called us, have met us and told, "Sir, we cannot dispute what you have written in your book." और ऐसा जब ये किताब लिखी 5 वर्ष पहले तो बहुत से लोगों ने, बहुत से पुजारियों ने, पंडितों ने, पुलिसमैन ने और बहुत से लोगों ने कॉल किया पास्टर को, पास्टर से बात किया और उन्होंने कहा हमने ये किताब को पढ़ा है लेकिन इसके संबंध में हम आपके साथ कोई भी विरोध रखना नहीं मांगते। It is my challenge to the whole nation and every dharma pracharak of the nation. और ये मेरी चुनौती है हर धर्म प्रचारकों को जो भारत में है। This is my challenge. ये मेरी चुनौती है। If anyone can prove that what I have written in this book is false, I become a Hindu. और मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि कोई भी जो मैंने ये किताब में लिखा है यदि उसको झूठा साबित कर दे तो मैं दूसरे धर्मों को अपना लूँगा। I leave Christianity, I become a Hindu. You can say that, sir, no problem. मैं अपनी मसीहत को छोड़ के हिंदू तत्व को अपना लूँगा। Yes, because if they prove that I have written a false theory in this book, यदि वो इस बात को सिद्ध कर दें कि मैंने यदि कोई गलत सैद्धांतिक बातें इस किताब में लिखी हैं तो if they cannot prove this to be false, यदि वो मुझे या इस किताब को गलत साबित ना कर पाए they must get ready to be baptized in the name of तो Jesus. फिर उनको तैयार रहना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। Either you convert me or I convert you, or we will come to the truth. You tell me the truth or I tell you the truth. Let us follow the truth. आप मुझे सत्य बताएं या मैं आपको सत्य बताऊं, आप मुझे बदलें या मैं आपको बदलूं, मुद्दा यह है कि हम उस सत्य को जाने और सत्य के नजदीक हम आने पाएं। To many Swamijis of Andhra Pradesh and other states, we have sent this book.
और बहुत से स्वामियों के पास आंध्र प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में हमने अपनी इन पुस्तकों को भेजा है। Many news channels, they called us for open debate about the book. ऐसे बहुत से प्रसारण के चैनल्स हैं जिन्होंने चुनौती दी कि आए हम खुला विवाद करें इस किताब के ऊपर। I was willing, I got ready, I went to the news channel, and then suddenly the Swamiji ran away saying, with this man about this book, we are not capable to talk. और अच्छा जब ऐसा आयोजन किया गया हम गए, समय पे आया, लेकिन जिनके साथ हमारा विवाद होना था, वार्तालाप होनी थी, उन्होंने ये कहा कि हम इस विषय के ऊपर विवाद नहीं कर सकते। This book will convince every Indian that Jesus is the only way of salvation. और ये एक ऐसी किताब है जो समस्त भारत में रहने वाले भारतीयों को मान लेने के लिए मजबूर करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। I am not telling this to boast before you, मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं घमंड कर रहा हूँ, but I am asking you to pray for the translation of the book. मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस किताब का हिंदी में अनुवाद होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए आप प्रार्थना करें, And also English translation. और उसके साथ साथ इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हो उसके लिए प्रार्थना करें। It's also a very costly affair. और ये बहुत ही कीमती है प्रकाशन, It takes a lot of money. और ये प्रकाशन जो दूसरी भाषाओं में होना है इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। But we will reach the goal at any cost. लेकिन कैसी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हम अपने लक्ष्य को जरूर पहुंचेंगे। So all other books of mine are being written into English. तो मेरी सारी जो किताबें हैं वो पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उनका, I am right now writing many of my books into English. और अभी मैं बहुत सी किताबें हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में ही लिख रहा हूँ। So kindly pray about this literature ministry. तो इसलिए कृपया करके हमारी जो ये प्रकाशन की सेवकाई है इसके लिए भी आप प्रार्थना करें। Now let's go into the message, the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में हम चलें। John's Gospel, 8th chapter, 32nd verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। For the main foundational text of tonight's message, आज रात के संदेश का जो मुख्य बात है, let us look into the 8th chapter of John's Gospel, 32nd verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत। Then you will know the truth, and the truth will set you free. और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You will know the truth, and the truth will set you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Almighty God, our most wonderful heavenly Father, सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, हमारे सबसे प्रेमी यीशु, thank you, Lord, for the wonderful revival gospel meetings of these 3 days in Jabalpur. और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह ये अच्छी 3 दिन की जागृति सभाएं जबलपुर में होने के लिए। Thank you, Lord, for our dear brothers who have arranged these meetings, Brother Simon, Stephen and others. और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह ब्रदर साइमन, स्टीफन और दूसरे भाइयों को जिन्होंने इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया। Lord, I ask your blessings upon all thy servants who have made this possible and helped to the best of their capacity. पिता परमेश्वर, आज मेरी ये प्रार्थना है कि हर वो परमेश्वर का दास और वो सहयोगी जिन्होंने मदद किया ताकि ये सभा सफल हो सकी, उन्हें आशीष दें। Bless all thy children, the young boys and girls who have led the choir. They sang praises unto you and led the congregation into worship. और पिता हर बच्चे को, हर जवान को, हर क्वार के लोगों को जिन्होंने पिता संगीत में मदद किया और दूसरे कामों में मदद किया और कलीसिया को आत्मा में आराधना में बनाया, हर एक को आप आशीषित करिए।
Bless every servant, every child of thine who really prayed and interceded for the success, victory of these meetings. पिता परमेश्वर हर अपने दास, हर परमेश्वर अपने सेवक को आप धन आशीषित करिए जिन्होंने मध्यस्थता की इन सभाओं के लिए, सफल होने के लिए। Bless your servant who has been translating, interpreting the message into Hindi. और हिंदी में अनुवाद के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। And also I ask your fullest blessing upon the state government of Madhya Pradesh. और पिता परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश को आप आशीषित करें। Lord, I ask you to bless the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. और मेरी ये प्रार्थना है पिता मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को आप बहुत दया से आशीष दें। Bless the governor of this state, O Lord. पिता इस मध्य प्रदेश के राज्यपाल को आप आशीष दें। Bless the police department of this state, O Lord. पिता परमेश्वर इस प्रदेश के पुलिस विभाग को आप आशीष दें। Bless all the IAS officers, IPS, all the bureaucrats of this state, O Lord. पिता परमेश्वर हर एक आईएएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर, हर ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर को आप आशीष दे मध्य प्रदेश के। Lord, bless every district collector in this state, O Lord. पिता परमेश्वर इस मध्य प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को आप आशीषित करिए। Bless the leader and propagator and teacher and preacher and priest of every religion, O Lord, to know the truth. और पिता परमेश्वर हर धर्म के प्रचारक, अगुवे, नेता और बखान करने वाले शिक्षक हर एक को आप आशीष दीजिए और मदद करिए कि यीशु मसीह की सच्चाई को वो जान सकें। Bless all the people of all the religions, of every caste and every faith and every walk of life in this state. और पिता इस मध्य प्रदेश में हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के मानने वालों को आप आशीषित करें। Bless every member of the state legislative assembly. और पिता परमेश्वर जो विधायिका में प्रभु यीशु मसीह जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पे और हर एक सदस्य को आप आशीषित करिए। Lord, I pray that thou wouldst bless the Prime Minister of our country. और पिता उसके साथ साथ हमारी ये प्रार्थना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप आशीषित करें। Also bless the President of India and the governors of all the states, O Lord. और पिता उसके साथ साथ हमारे भारत देश के राष्ट्रपति और भारत के तमाम प्रदेशों के राज्यपालों को आप आशीष दें। Bless and save our country, protect our country from terrorism, O Lord. पिता परमेश्वर हमारे देश को आशीष दें और हमारे देश को आतंक से बचा के रखें। Protect our country from the natural calamities like earthquakes and floods and so on. और पिता परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे इस भारत देश को प्राकृतिक विपदाओं से, भूकंप से, आंधी से, चक्रवात से, तमाम बातों से बचाइए। Let every one of Indian population, all the 120 crores of Indians know the true Savior and the true God. और होने दे पिता परमेश्वर भारत देश में रहने वाला 120 करोड़ का नागरिक प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति इस बात को जान सके कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Bless all the churches of every denomination, every local church in India. और पिता परमेश्वर भारत देश के तमाम संगठनों के द्वारा चलाई जा रही कलीसियाएं और हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दें। Thank you, Lord, for the cozy and convenient arrangements made in this ground. और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस मैदान में हमारे सहयोग और हमारी पहुंच तक हमारे आरामदायक जो आयोजन किया गया सभा का उसके लिए। Thank you, Lord, for the uninterrupted power supply. यीशु मसीह हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर विद्युत के लिए। Thank you, Lord, there was never a power breakdown. और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह बिजली की कटौती नहीं हुई उसके लिए। Lord, thank you for this very comfortable weather. और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह अच्छे मौसम के लिए। As we are going to close these meetings with this message, O Lord. और जब हम प्रभु यीशु मसीह इन सभाओं का समापन इस संदेश के साथ कर रहे हैं, As we have done at the marriage feast of Galilee, Cana.
और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपने कनान में प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में किया, At the end of the feast, please give us the best wine, O Lord. और पिता उस विवाह में, गलील के विवाह में आपने सर्वोत्तम दाखरस को बांटा। We are at the close of these meetings. पिता वैसे ही जब ये सभा का समापन हो रहा है, At the conclusion of these meetings, O Lord, इन सभाओं के समापन के अवसर पर give us the best wine of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सर्वोत्तम दाखरस अपने लोगों को दीजिए। Give us the best wine of thy truth and the message and thy word. और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सर्वोत्तम दाखरस जो आपके वचन के मुताबिक है, हम में से हर एक को उत्साहित करने पाए। Wash and cleanse both of your servants by your precious blood you shed on the cross of Calvary. और कलवरी क्रूस के ऊपर जो आपने लहू बहाया, हम दोनों को प्रभु यीशु मसीह उस लहू से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र करें। Anoint both of us by the oil of the Holy Spirit. और अपने पवित्र आत्मा के तेल से हमारा अभिषेक करें। Put your blessed words, anointed words, living words into our mouths, O और Lord. होने दे पिता आपका जीवित और अभिषेक वाला वचन हमारे ओठों पे आने पाए। Open our eyes so that we can see the truth and be liberated. और हमारी आंखों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उन बातों को देख सकें। In the name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear brothers and sisters in Christ, और मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, I'm going to be really very short in this message, very brief in this message. और मैं ये जो संदेश है बड़े छोटे बड़े सारांश में आपके सामने रखूंगा। This is the main text we have written here on the backdrop of this month, on these days. और इस मंच के ऊपर जो पीछे ये फ्लैक्स बैनर है, इस सभाओं का मुख्य आयत यही है, The truth shall set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When the Roman governor Pilate was judging Jesus Christ before crucifixion, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले जब रोमी साम्राज्य के अधिकारी प्रभु यीशु मसीह का न्याय कर रहे थे, in the same gospel according to John 18th chapter and 36-37 verses, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 36वीं और 37वीं आयत, the Roman governor asked Jesus, "Are you a king?" और वहां पे रोमी साम्राज्य का जो अधिकारी था उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या तू राजा है? Jesus said, "Yes, I am a king." प्रभु यीशु मसीह बोलने लगा, हाँ मैं राजा हूं। John's Gospel 18:37. यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:37, Jesus answered, "You are right in saying I am a king in fact. यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। For this reason I was born. मैंने इसलिए जन्म लिया, For this I came into this world. और इसलिए मैं जगत में आया हूं। Why I came into this world is to testify to the truth." और वो बता रहा है कि क्यों वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, ताकि सत्य पर गवाही दूं। Jesus is declaring a solemn declaration. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक खुले में घोषणा कर रहा है। Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, I have come into this world with a purpose. मेरा इस पृथ्वी के ऊपर आना निश्चित उद्देश्य के साथ, My purpose is to reveal the truth. और मेरा उद्देश्य ये है कि सत्य को बताऊं लोगों को। This implies, और ये इस रीति से बात आगे बढ़ती है, before Jesus came into this world, the world did not know the truth. और ये बात उससे संबंध रखती है, अर्थात यीशु मसीह सत्य को बताना आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले दुनिया सत्य से परिचित नहीं थी। All the nations, all the civilizations have their own faith and religions. और सारे देश, सारे राष्ट्र, उनकी नागरिकता, उनके पास रहन सहन था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। Everyone has their own faith, और हर किसी का अपना अपना विश्वास, their own beliefs. उनका स्वयं का भरोसा, स्वयं का विश्वास। But most of the beliefs and notions and concepts, they are not the truth.
और उनमें से जो उनकी सोच थी और जिसके ऊपर उनका विश्वास था, वो वास्तव में वो चीजें सत्य नहीं थी। As the science is being developed, और जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति करी, people are traveling across the sea and right into the universe and cosmos. और लोग जब विज्ञान के बढ़ने के उपरांत यहाँ वहाँ जब यात्रा भ्रमण करने लगे, तब उन्होंने इस पृथ्वी के बारे में और अंतरिक्षों के बारे में भी लिखना प्रारंभ किया। They began to they began to know and discover and find out many interesting truths. और उन्होंने शुरुआत करी बहुत अच्छी अच्छी और नई नई बातों के ऊपर प्रयोग करना और नई नई बातों को खोजना। Fortunately for us and unfortunately for others, we have to change our notions. और हमारे लिए सौभाग्य की बात और दूसरों के लिए असौभाग्य की बात हो सकती है कि हमें अपनी उन बातों को समझना जरूरी है। We have to change our beliefs. हमें अपने विश्वास को बदलना जरूरी है। There is a mythological story in Greece. और यूनान की एक पौराणिक कथा इस रीति से कहती है, The earth cannot stand in nothingness, in empty space, in vacuum. और पौराणिक कथा इस रीति से कहती है कि पृथ्वी खाली स्थान में या एक निर्वात में खड़ी लटकी नहीं रह सकती। It cannot hang in nothing. और वो किसी भी चीज के ऊपर लटकी हुई नहीं रह सकती। It has to stand on something. तो जरूरी है जब वो ऐसा लटकी नहीं रह सकती तो उसको किसी चीज के ऊपर आधारित होना होगा। Somebody or something has to carry the weight of earth. कुछ तो वस्तु होनी चाहिए या कोई होना चाहिए जो पृथ्वी के उस भार को उठा सके। So the Greek mythology teaches तो जो यूनानी पुराण के जो ज्ञाता लोग हैं, there is a strong man called Atlas. एक्लास एक बहुत ही शूरवीर व्यक्ति हुआ, Very strong man. बहुत ही बलशाली व्यक्ति, Who is a god of Greek mythology. और यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार वो ईश्वर देवता उसे बोला गया। So like a big ball, this Atlas, the strong man, is carrying earth on his shoulder. और उनके कथाओं के मुताबिक ये जो बड़ा बलशाली एक्लिक्स देवता है, इसने अपने कंधे के ऊपर एक गेंद के समान पृथ्वी को रखा हुआ है। And after carrying the earth on one shoulder for a long time, और क्योंकि ये देवता ने अपने एक कंधे के ऊपर ये पृथ्वी के बड़े बोझ को बहुत समय तक रखा रहा, after some time he changes it over to the other shoulder. और कुछ समय बाद उसको दूसरे कंधे पे उसे हटाना पड़ा। He keeps on changing the shoulders. और वो अपने कंधों को बदलता रहता। When he changes the earth from one shoulder to the other one, जब वो एक कंधे से पृथ्वी को दूसरे कंधे के ऊपर रखता, there is earthquake. तब भूकंप आता। That is the mythological story of Greece. तो ये यूनान की एक पौराणिक कथा इस रीति की। But the Indians don't believe that. लेकिन भारतीय इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। We believe in India. हमारा जो विश्वास है भारत में, There is a big serpent of 1,000 hoods. और एक बहुत बड़ा सांप जिसके बहुत बड़ा फन है। फनी है, 1,000 फन है इसको। हजारों फन है जिसके। This big snake of 1,000 hoods carries earth on its head. और भारतीय विचारधारा के अनुसार एक सांप जिसके हजारों फन है, उसने पृथ्वी को अपने फन के ऊपर उठाया। On one hood the earth is carried. और एक फन जिसके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। After some time it rolls on to the other head. और वो पृथ्वी कुछ समय बाद लुढ़कती हुई दूसरे फन में आ जाती। When it changes from one head to the other head, there is an earthquake. और जब एक फन से दूसरे फन में पृथ्वी लुढ़कती और उस लुढ़कने के वक्त जो हिलना होता वो भूकंप कहलाता। Which is the truth? तो फिर सत्य क्या है?
Is Atlas carrying the earth or the big snake carrying the earth? क्या एटलस जिसने अपने कंधे के ऊपर इस पृथ्वी को उठाया वो सत्य है, या फिर भारतीय मानसिकता जो कहती है फन के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है वो सत्य है? There are some great big leaders telling us that all the religions tell us the truth. और ऐसे और भी बड़े बड़े महान शिक्षक हुए हैं जो इस बात को भी कहते हैं कि हर धर्म सही बात बोलता है, All the religions are right. सारे धर्म सही हैं All the religions are equal. और सारे धर्म समान हैं, एक से हैं, You can follow any religion. क्योंकि सारे धर्म समान है तो आप किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हो। But my problem is this: do I have to believe that earth is being carried by Atlas or a big snake? लेकिन मेरी समस्या ये है इस बात को जानने के लिए कि क्या सच में पृथ्वी को एटलस जो बलशाली है उसने अपने कंधे पे उठाया है, या फिर वो नाग जिसके बहुत से फन है उसमें उसके ऊपर पृथ्वी आधारित है? Is it wrong to raise such intelligent questions? क्या ऐसे बौद्धिक प्रश्नों को पूछना क्या गलत है? There is one Upanishad in the sacred books of India. और भारत की पौराणिक कथाओं में एक उपनिषद एक किताब है, The name itself is Prashnopanishad. और उसका स्वयं का नाम है प्रश्नोपनिषदक। That Upanishad is called Questioning Upanishad. और ये उपनिषद है जिसका अर्थ होता है कि प्रश्नों को पूछने का वेद। So it is nothing wrong to ask questions. तो ये गलत नहीं है प्रश्नों को पूछना यदि हो तो। All the Upanishads are such small और books. सारे उपनिषद जो हैं वो छोटे छोटे भागों में बटे हैं। The only Upanishad that is very vast and big and expansive और एक ही उपनिषद जो बड़ा है और बड़ा विस्तार पूर्वक है वो the extensive Upanishad is called Brihadaranyaka Brihad Aranyaka Upanishad. बृहद अरण्य उपनिषदक। Brihad means great and big. बृहद का मतलब होता है बड़ा, Aranya means big jungle. और अरण्य का मतलब होता है बड़ा अधिकारी। This Upanishad is like a big jungle. जंगल होता है, अरण्य मतलब जंगल होता है, You know- इसका मतलब वृहद जंगल, बड़ा जंगल। Because one rishi, one sage, one saint keeps on asking questions. क्योंकि एक ऋषि मुनि बड़ा दास लगातार प्रश्नों को पूछ रहा है, Raising a question, answering the question. Raising a question, then answering a question. प्रश्नों को पूछता उसका उत्तर बताता, प्रश्नों को पूछता और उसका उत्तर बताता। So because there are hundreds upon hundreds of questions, that Upanishad kept on spreading, became like a Brihat Aranya. तो ऐसा हुआ कि लगातार प्रश्न होते चले जा रहे, उपनिषद बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए उसे वृहद बड़ा उपनिषद कहा गया। So the Indian culture teaches us it is nothing wrong to ask questions. तो भारतीय संस्कृति हमको इस बात को सिखाती है कि प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, Nothing wrong in having doubts and clearing them. और यदि आपके पास कोई शक है और उसको आप हटाना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। I have read in Greek mythology that Atlas is carrying the earth. मैंने यूनानी पौराणिक कथाओं को पढ़ा और उसमें मैंने ये पाया एटलस जो है एक बलशाली, उसने पृथ्वी को उठाया है। And I have read in the Indian mythology that a big snake is carrying the earth. और मैंने भारतीय पुराणों को भी मैंने पढ़ा और उसमें मैंने ये पाया कि बड़ा सांप फन में पृथ्वी को संभाले है। Which story should I believe? तो दोनों कथाओं को पढ़ने के बाद किसके ऊपर मैं भरोसा या विश्वास करूं? Are both the stories right? क्या दोनों सही हैं? Should I believe both the stories? क्या मुझे दोनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए? Is it the same thing whether we believe
that Atlas carries the earth or the snake carrying the earth? क्या ये एक ही बात है कि एक्लेस जिसने अपने कंधे के ऊपर पृथ्वी को उठाया और नाग जिसने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को उठाया, क्या ये दोनों एक सी बातें हैं? There's only one way you can just harmonize both the stories. केवल एक ही रास्ता है जिसके द्वारा आप इन दोनों कथा कहानियों को एक दृष्टि से देख सकते हो। उसका एक ही कारण है मात्र, only way, or the only way to harmonize both of them. केवल एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है जिसके द्वारा आप दोनों में एक समतुलता को देख सकते हो। We have to conclude that the name of the serpent is Atlas. और वो ये है कि वो नाग जिसने उसको उठाया उसका नाम भी एक्लेस्ट है। But the Atlas is a man. लेकिन एक्लेस्ट जो यूनानी पुराणों के अनुसार पुरुष है। Greeks will not agree that a snake is carrying. और यूनानी लोग इस बात से एग्री नहीं है कि हमारा एक्लेस एक नाग है। Some people criticize why the Christians are preaching the gospel. कुछ लोग ये नुक्ताचीनी करते हैं कि मसीह लोग क्यों सुसमाचार प्रचार करते हैं। They are so much annoyed about the preaching of the gospel. और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग सुसमाचार के प्रचार से बहुत क्रोधित भी होते हैं। Why should you bring this foreign religion and preach in India? India knows all the truth. और वो ऐसा बोलते हैं क्यों ये विदेशी धर्म को भारत में लाके ये प्रचार करते हैं, सत्य को जानना बताते हैं, जबकि भारत की लोग स्वयं एक सत्य को जानते हैं। Now I am raising a question. अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, My dear fellow Indian, मेरे प्रिय भारतीयों, if you think that you know the truth, यदि आप जानते हो कि आप सत्य को जान रहे हो, why don't you go to the country of Greece and tell them, "Are foolish fellow, Atlas is not carrying, the snake is carrying the earth." Why don't you convince them? तो क्यों फिर आप यूनान जाके वहां के लोगों को मना रहे हो, बोल रहे हो कि एक्लेस जो आपका बलशाली है उसने नहीं उठाया है पृथ्वी को, लेकिन हमारे जो एक्लेस जिसको नाग कहते हैं हजारों फन वाले, उसने उठाया है। If India has the truth, यदि भारत में सत्य है the Greeks are believing a false story. तो फिर यूनानी जो कहानी है वो झूठी है। They are innocent people, ignorant people. वो एक कमजोर लोग, अनजाने लोग हैं। They are believing a wrong story that Atlas is carrying. और वो गलत कहानी, गलत कथाओं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। We Indians have the responsibility to tell them the truth. तो फिर हमारी भारतीय लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें सत्य बताएं। Go tell the brother, don't believe in Atlas. Actually, snake is carrying. तो जाके उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई एक्लेस जो पुरुष है उसने नहीं उठाया है। वास्तविकता ये है, भारतीय वास्तविकता, Only the snake is carrying. केवल सांप ही उसे उठा सकता है। But after many thousands of years of these mythological stories, लेकिन हजारों वर्ष बीतने के बाद भी ये जो पौराणिक कथाएं हैं, American and Russian astronauts have gone to the moon. और अमेरिका हो, रशिया हो, जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पे गए, From the moon they took a photograph of the earth. और चंद्रमा से उन्होंने पृथ्वी की तस्वीर को लिया। When they took a photograph of earth from the space, जब उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरों को लिया, there was no Atlas, no snake. तब उन्होंने तस्वीरों में ये पाया कि ना तो यूनानी पुराण के हिसाब से वहां पे एक्लेस कोई बलशाली पुरुष है, और ना ही भारतीय पुराण के हिसाब से कोई नाग हजारों फन वाला वहां मौजूद है। Both the stories are wrong. और उनके जाने के बाद ये दोनों पौराणिक कथाएं झूठी साबित हो गई। The earth is hanging in nothing. और ये सिद्ध हुआ कि पृथ्वी किसी भी आधार के बिना लटकी हुई है। 2000 years before Christ came, प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष पहले, in the 26th chapter of the book of Job, अय्यूब के 26वें अध्याय में Job says that earth is hanging in nothing. और अय्यूब ने इस बात को कहा कि पृथ्वी बिना आधार के लटकी हुई है। 7th verse, 26th chapter of Job, 7th verse. अय्यूब 26:7, He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing.
वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। Indian sages told us, rishis told us that the snake is carrying the earth. और जो भारतीय संत, भारतीय ऋषि जो इस बात को कहते थे कि सांप ने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को रखा हुआ है। The Greek people told us that a big strong man called Atlas is carrying the earth. और यूनानी पुराण इस बात को कहता था कि बलशाली एक्लस उसने पृथ्वी को अपने कंधे पे उठाया है। The book of Job told us 2000 years before Christ that earth is hanging in nothing. और प्रभु यीशु मसीह के आने के 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का दास अय्यूब इस बात को कह रहा है कि पृथ्वी निराधार लटकी हुई है। Finally, when the American astronauts have taken a photograph of earth from the moon, और अंत में ऐसा हुआ जब अंतरिक्ष यात्री अमेरिका और रशिया के जब चंद्रमा में गए और वहां से उन्होंने जब पृथ्वी की तस्वीर खींची, it is proven, established beyond the scope of doubt और बिना किसी शक के ये बात सिद्ध हो गई और प्रमाणित हो गई that neither Indian mythology nor Greek mythology is right, but Bible told us the truth. और ये बात प्रमाणित हो गई और सिद्ध हो गई, ना तो यूनानी पौराणिक कथाएं और ना ही भारतीय पौराणिक कथाएं सच हैं, लेकिन 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह की जो अय्यूब ने कह दिया वो ही सत्य प्रमाणित हुई। We have so many superstitious beliefs. हमारे पास बहुत से शंका में विश्वास रहती हैं, शंकाएं कि हमें Superstitions, that is just without any scientific base. और बिना वैज्ञानिक तर्क के हम किसी न किसी चीज के ऊपर शंका करते रहते हैं। When you go out on some work, यदि आप किसी काम से बाहर जाएं, if a widow is coming in front, यदि कोई विधवा आपके सामने आ जाए, your work will not be successful. आपका काम सफल नहीं होगा। ऐसी एक विचारधारा, ऐसी शंका वाला सशक। If there is a widow whom you know already, you can stop. और यदि आप जानते हैं कि कोई विधवा है तो आप रुक जाएंगे। If you don't know that lady, यदि आप उस महिला को नहीं जानते, she is a stranger, वो आपके लिए अनजान है, how should you know she is a widow? तो आप फिर कैसे जानेंगे कि वो विधवा है? So when we go out on some work, तो यदि अब आप जब किसी काम से बाहर जाएं, keep on asking every lady, are you a widow? Are you a widow? तो फिर अपनी शंका के समाधान के लिए कि आपका काम सफल हो जाए, कोई विधवा सामने आए, हर महिला मिलने वाली से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप विधवा हो, कि आप विधवा हो क्या? Keep on asking every lady. तो आप हर महिला को यदि ऐसा पूछते रहेंगे They will slap in your face. तो बहुत सी महिलाएं आपको तमाचा मार देंगी। How can you know who is a widow or who is having a husband? कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि कोई महिला विधवा है या पति के साथ है? Some have the marks of a married woman, some do not have. और बहुत सी जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके पास चिन्ह होता है पहनने का, और बहुत सी नहीं भी पहनती। More funny, और अधिक मजाक वाली बात, if there is rain on an occasion of a wedding, और यदि शादी का दिन हो और उस दिन पानी गिर जाए, a marriage is being solemnized, it is raining. और विवाह का समारोह हो रहा है और पानी गिर गया, You know, the people, elders tell us, this bride has been eating the wet rice. Wet. और वो भीगी जो rice. वो पुराने जो प्राचीन है वो इस बात को कहते हैं कि ये जो लड़की है इसने भीगे चावलों को खाई है। If you eat, a girl is eating the soaked wet rice, it will rain on her marriage day. और हमारे जबलपुर में कहते हैं कि हांडी में खाना खाया है किसी ने, इसलिए उसकी शादी में पानी गिरा। If this is right, यदि ये सही है, we must make all the girls eat the wet rice. तो हम We should make all the तो girls फिर हम हर एक लड़की को वो गीला चावल खिलाना ही चाहेंगे, and throughout the rainy season perform one marriage every day. और उस बरसात के मौसम में हम एक एक लड़की का प्रतिदिन विवाह भी फिर करेंगे। According to this belief, और यदि ऐसी शक वाला जो विश्वास है इसके मुताबिक, the girl who eats the wet and soaked rice, और यदि कोई एक लड़की ये गीले चावल को यदि जो जिसमें पानी
हो उसको यदि खाती है, when she gets married, it's going to rain. तो यदि वो शादी करती है तो पानी गिरता है। So you can avoid all famines. तो आप इन सारी विपदाओं को हटाने के लिए Get one girl married on every day throughout the rainy season. तो होने दे कि एक लड़की वो पूरे बरसात के दिन एक एक लड़की की शादी हो। Then you will have abundant rains and good crop. तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आपकी जो फसल है बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बरसात होगी। Does it work out that way? क्या इस रीति का आपका काम प्रतिदिन लड़की की शादी करना और पानी गिराना क्या काम आएगा? We believe all kinds of superstitious beliefs. हम इस रीति की तमाम शंकाओं के ऊपर विश्वास करते रहते हैं। We have a strange story. How does the lunar eclipse happen? Lunar Chandra Grahana. और हम इस बात को सोचते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। Some demon is swallowing and vomiting the moon. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कोई दुष्ट आत्मा है उससे निगल लेते हैं चंद्रमा को, फिर उसके बाद उगल देते हैं। Now we have so much of scientific development. अब इन दिनों हमारे पास बहुत सी वैज्ञानिक बढ़ोतरी हो चुकी We है know no demon is following the moon. और अब हम इस बात को जान गए कोई शैतान या दुष्ट आत्मा चंद्रमा को निगलता नहीं है। It's only the shadow of earth falling on the moon. और ये केवल इतना विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी की छाया उस दिन चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। In the olden days, और पुराने दिनों में so many superstitious beliefs and stories were propagated. बहुत सी ऐसी शंकाएं और ऐसी बहुत सी कहानियों का प्रचार प्रसार हुआ। We need not be insulted about that. और जरूरी नहीं है कि हम उनकी बेइज्जती करें। Oh, no. They knew that much. That were the times of ignorance. और याद रखिए वो एक अनजाने काल में जीवन व्यतीत कर रहे थे, ना समझी में थे, इसलिए उन्होंने इन बातों के ऊपर भरोसा या विश्वास किया। They were all great people. वो भी अपने समय के महान लोग रहे। We love them and we respect them. We revere them. हम उनसे प्यार करते हैं, उनका आदर भी हम करते हैं। We love our country. हम अपने भारत देश से प्रेम करते There हैं। are so many great things written in Vedas and Puranas. और हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। I have read Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and Vedas and all Indian sacred ancient texts. और जो प्राचीन पुराणिक कथाएं हैं उनको मैंने सारे जो भी नाम लिए पास्टर ने, इन सारी बातों को मैंने पढ़ा है। We respect all the religions. हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। We don't look down upon any religion. हम किसी भी धर्म के ऊपर नीची दृष्टि से नहीं देखते। We love the people of all faiths. हम हर विश्वास के लोगों से प्रेम करते हैं। But we have to use our common sense. लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना है। We have to check our faith whether it is logical, scientific or not. और हमें अपने विश्वास को परखना होगा कि हमारा विश्वास तार्किक है या वैज्ञानिक है, इसको हमें परखना होगा। There is a need to re-examine our faith. और आज ये जरूरत है कि हम पुनः अपने आप को जांचें। Even this applies to Christians also. और यहाँ तक कि ये पुनः अपने आप को जांचना मसीहों के ऊपर भी लागू होता। To whatever faith you may belong to, और किसी भी रीति के विश्वास से आप क्यों ना आते हों, whatever religion you may follow, और किसी भी विश्वास या धर्म का अनुसरण करने वाले क्यों ना हो, always be open-minded to receive the truth. हमेशा आप खुले दिमाग के, खुले हृदय के रहें सही बातों को ग्रहण करने के लिए। Because of this situation, क्योंकि इस परिस्थिति में so many man-made doctrines and man-made humanly created stories, क्योंकि इन वर्तमान के समय में बहुत सी मानवों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बना देने वाले सिद्धांत, बना देने वाली कथा कहानियां प्रचलित हैं। Jesus said, I have come to this world to tell you the truth. प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं इस पृथ्वी पे इसलिए आया कि उसे सत्य की गवाही दूं। This evening I would like to share with you 3 phases of truth. आज शाम को मुझे सत्य के 3 स्तरों को आपके सामने बताने दें। The truth about the way of salvation. और सत्य
उद्धार के रास्ते के बारे में, Secondly, the truth about the way of maturing in salvation. और परिपक्व उद्धार के उस सत्य के बारे में, Thirdly, the truth about how to be ready when the Lord Jesus returns for the second time. और उस सत्य के बारे में जानना कि हम कैसे अपने में तैयार हो सकते हैं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो। The truth about salvation, और उद्धार के बारे में जो सत्य है, the truth about spiritual maturity, और आत्मिक परिपक्वता के बारे का सत्य, and the truth about getting ready for the second coming. और दोबारा प्रभु यीशु मसीह की आगमन पे उसके साथ तैयार होने के बारे का सत्य। I'll be precisely to the point. और मैं क्रमबद्ध तरीके से बिंदुवार आपसे बात करूं। The truth about salvation is, और उद्धार के सत्य ये है, the truth that Bible reveals to us is, और सत्य जो बाइबल हमारे ऊपर प्रकट करती वो ये है, there can be no salvation, no washing of sins without the shedding of holy blood. और कोई भी पाप या कोई भी पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। This is the truth taught in Vedas. और ये सत्य वेदासों में भी बताया गया। This is the truth taught in the Holy Quran. और ये सत्य पवित्र कुरान में भी बताया गया। This is the truth taught in Upanishads. और ये सत्य उपनिषदों में भी बताया गया। This is the truth taught in the Hebraic ancient scriptures. और जो प्राचीन किताबें हैं इब्रानी की, उसमें भी ये सत्य बताया गया। Without the shedding of blood, there can be no remission of sins. बिना लहू बहाए पापों का छुटकारा है ही नहीं। Who made that rule? और किसने इस नियम को बनाया? The God who made the universe, He made the rule. परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, उसका ये नियम। He said the wages of sin is death. और वो ये कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। If your sins must be forgiven, और यदि आपके पापों से आपका पश्चाताप होना जरूरी है, another person, guiltless person, innocent person, holy person has to die in your place. और यदि आपके पापों से आपको पश्चाताप होना जरूरी है, तो एक निर्दोष, एक निष्कलंक और पवित्र व्यक्ति को होना होगा जो आपके बदले पे मरे। This is the essence of all the teachings of ancient Indian sacred literature. और यही भारतीय पौराणिक प्राचीन कथाएं, वेदों के रहस्यमय भेद जो है वो ये है कि एक व्यक्ति को मरना होगा, लहू बहाना होगा। Rigveda tells us a story. Rigveda. ऋग्वेद इस बात को बताता है। One story. एक कहानी। Indra once killed a demon called Vritrasura. वृत्रासुर एक राक्षस को इंद्र ने मारा। In Rigveda. ऋग्वेद में ऐसा लिखा है। And then that Vritrasura was a Brahmin also. और रुद्रासुर एक ब्राह्मण भी था। And Indra was sad that he killed a Brahmin. और इंद्रावन ने ऐसा कहा कि उसके हाथ से ब्राह्मण की हत्या हुई। So he wanted the remission from that sin. तो अब वो ये मांगने लगा कि उससे जो गलती हो गई है उसके पापों की उसको छुड़ौती प्राप्त हो। Then he brings an animal. उसने एक जानवर को लिया। And Indra sacrificed that animal. और इंद्रा ने उस जानवर का बलि किया। And after killing that animal, shedding the blood of the animal, और उस जानवर को मारने के बाद, उसके लहू को बहाने के बाद, Indra said, इंद्रा ने ऐसा कहा, because this animal is sacrificed in my place, क्योंकि मेरे बदले में ये जानवर का बलि हुआ, I shall be delivered from the binds of the bondage of sin. और मैं अब उस जो गलती है उसके पाप के बंधन से अब मैं आजाद हूं। Now I will be forgiven from the sin of murder. और अब मुझसे जो वो हत्या का पाप हुआ है उसके बंधन से, उसके अपराध से अब मैं मुक्त हूं। I gave the reference of that shloka of Rigveda in this book. और मैंने इस किताब में भी ऋग्वेद के उन आयतों के उनको दिया हुआ हूं।
There is another ancient sacred book of India called Purusha Sukta. पुरुष सूत्र एक और प्राचीन पौराणिक वेद है In that Purusha Sukta, it is written, और उस पुरुष सूत्र में इस रीति से लिखा हुआ है, the Creator is addressed as the gods, plural. और जो रचेता है, जो पृथ्वी का बनाने वाला है, उसको ईश्वरों बोला गया है। Yes, gods. उसको ईश्वरों बोला गया है। And gods had brought forth one son. और वो ईश्वरों के द्वारा से एक पुत्र दिया गया। In Purusha Sukta, that person is called Adi Sambhut. That means the firstborn. और आदि संभूत एक ऐसा पुरुष ईश्वरों के द्वारा दिया गया जिसका मतलब पहला पैदा होना, पहली पैदाइश। In the Holy Bible, the name, title of Jesus Christ also is Adi Sambhut, the firstborn. और प्रभु यीशु मसीह पहला पैदा होने वाला है, उनकी वेदों में भी लिखा है। Jesus is said to be the firstborn of the universe. और प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का सर्वप्रथम पहलौटा। Yeah. And in Purusha Sukta, the Creator is called Adi Sambhut. और पुरुष सूत्र में जो रचेता है उसी को सब कुछ कहा गया है। Now listen to me carefully. अब मुझे बड़े ध्यान से सुने, A very interesting story. बहुत ही अच्छी कहानी। This Virat Purusha, ये जो विराट पुरुषार्थ है, this Adi Sambhut, this firstborn, जो ये पहलौटा है, जो being the God, वो ईश्वर होने के नाते he looked into the future. वो भविष्य को भी देख सकता, भविष्य को उसने देखा। Before starting the process of creating, इससे पहले कि वो निर्माण का कार्य शुरू हो, no 5 elements were yet created. उस वक्त इस पृथ्वी के पांचों तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। Fire, sky, water and earth were not created. और आसमान, पृथ्वी, हवा, प्रकाश और जल, जब इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, No animals, no gods, no demons, no human beings were created. और कोई पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों का जब निर्माण नहीं हुआ, Nothing was created yet. अभी तक किसी भी चीज का निर्माण जब नहीं हुआ था, And this Adi Sambhuta, the one to be creator, looked into the future. और ये जो अनादि काल का परमेश्वर है, जो भविष्य को भी देख सकता है, उसने भविष्य को देखा। He knew that in the creation there are going to be many untoward incidents, unfortunate incidents, many wrong things will be done. और उसने अपने भविष्य में की देखने वाली दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में बहुत से ना चाहने वाले घटनाएं होंगी। So many demons and criminals and sinners will come up. बहुत सी दुष्टात्माएं, बहुत से अपराधी, बहुत सी गलत लोग आतंक फैलाएंगे। Then this creator, what he did, तो ये जो रचेता है, इसने क्या किया? there has to be a solution for all the sins in future. तो क्योंकि वो अनादिकाल का परमेश्वर है, भविष्य को देख रहा है, तो अब उसको उस भविष्य की उन समस्याओं का समाधान भी करना है। Then the creator thought, और जब ये रचेता ने ऐसा सोचा, it is better I make a sacrifice. Some animal should be sacrificed before beginning the creation. और उसने ये बात को सोचा कि इससे पहले कि पृथ्वी का निर्माण हो, मुझे किसी का बलिदान करना जरूरी होगा। हो सके तो जानवर का बलिदान हो। He looked around and saw there was no animal. उसने चारों तरफ देखा, जब कोई जानवर भी नहीं थे तो कोई जानवर उसे नहीं दिखा। How can there be a sacrifice? तो अब उस आने वाले भविष्य के लिए वो अभी कैसे बलिदान कर सकता है? The God of creation took a sword. अब वो इस पृथ्वी का बनाने वाले ईश्वर ने उस तलवार को लिया, And he beheaded himself, cut his own head. तो उसने स्वयं अपने सर को काट दिया और अपना बलिदान किया। And he became a sacrifice. He became a sacrificial animal. और वो स्वयं बलिदान का जानवर बन गया। And being the God,
लेकिन परमेश्वर होने के नाते he could be resurrected again. वो दोबारा फिर जीवित हो सकता है। He killed himself. उसने स्वयं अपने आप का बलिदान किया He came back to life. और क्योंकि वो ईश्वर है वो दोबारा फिर जीवन में आ गया। On the basis of the virtue of that sacrifice, he created the whole universe. और वो बलिदान के ऊपर आधारित रख के उसने इस पृथ्वी का निर्माण किया। Who told this story? किसने ये कहानी को बताया? The ancient Indian sacred book called Purusha Sukta has told the story. भारतीय पौराणिक जो वेद है पुरुष सूक्ता, उसने इस कहानी को बताया। You know what the Bible said? आपको पता बाइबल क्या कहती है? Jesus is the Lamb of God who was slain before the foundation of the world. और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो पृथ्वी की आधारशिला रखने के पहले ही बलिदान किया गया। The book of Revelation 13th chapter 8th verse tells us that. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उस 8वीं आयत इस रीति से कहती है, There are people whose names are written in the Lamb's book of life, the Lamb who was slain from the foundation of the world. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वो मेमना जो इस पृथ्वी की आधारशिला रखने के पहले ही बलिदान किया गया। The Lamb slain from the foundation of the world. और वो मेमना जो पृथ्वी के निर्माण के पहले ही बलि किया गया। In Krishna Yajurveda, और कृष्ण यजुर्वेदा में there are two Yajurvedas. 2 यजुर्वेदास हैं। Yajurveda has two parts. यजुर्वेदा के 2 भाग हैं। One is the Shukla Yajurveda, other one is the Krishna Yajurveda. एक शुक्ल यजुर्वेदा है और एक कृष्ण यजुर्वेदा है। In Krishna Yajurveda, और उस कृष्ण यजुर्वेदा में a muni, a rishi, a saint, a sage addresses God. और एक मुनि एक ऋषि परमेश्वर को संबोधित कर रहा है। O lamb, ए मेमने, O lamb, ओ मेमने, you are the firstborn of the creation. तू इस सृष्टि का पहलौटा है। Purusha Sukta says, पुरुष सूत्र भी ऐसा कहता है the firstborn became the lamb. कि पहलौटा वो मेमना बना। The Bible says, और बाइबल कहती है the lamb of God is the firstborn of creation. और वो परमेश्वर का मेमना पृथ्वी का पहलौटा है। I can keep on reciting these things from Vedas and Upanishads till the break of day. और जब तक कल सुबह ना हो मैं इन सारे उपनिषद से वेदों से ये सारे सत्य आपको बता सकता हूं। If I keep on telling you where Vedas prophesied, what they have actually said, it's going to be, the meeting is going to be extended till tomorrow evening the same time. और यदि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में दूसरे वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, यदि इनको मिला के मैं बताता रहूं तो कल की शाम इस वक्त तक हम बात करते रहेंगे। All the ancient Indian rishis knew Jesus Christ is the true God. और भारतीय सारे प्राचीन ऋषि मुनि भी इस बात को जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। In 1996, 1996 में in Hyderabad, हैदराबाद में we had a small church congregation. हमारी छोटी सी कलीसिया थी। Some 40-42 people were worshipping. 40-42 लोग आराधना कर रहे थे। There is a rishi who walks into the congregation. और एक ऋषि जो उस भीड़ में चलता हुआ आया। Saffron clothes, और वो गेरुआ रंग का वस्त्र उसने पहना, big beard. और बड़ी दाढ़ी उसकी। He came into the congregation. वो उस भीड़ में आया। I came to see Ranjit. मैं रंजीत से मिलने आया हूँ। I said, sir, I am Ranjit. Why? What makes you come here? मैंने कहा मैं रंजीत हूँ ऋषि, आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? He said, the Param Guru Log of Himalayas have sent me to you. और
परम गुरु जो हिमालय में है, उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा। Masters in Himalayas, they have sent me to you. और हिमालय में जो शिक्षकों का समाज है, शिक्षकों का संगठन है, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। Then he said, तब उन्होंने कहा, this is the message of the rishis in Himalayas. और ये संदेश है सारे वो हिमालय में रहने वाले शिक्षक ऋषियों का। All my church members were watching. और मेरे सारी कलीसिया के लोग इस बात को देख रहे हैं, Just like you are watching me now. जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो। This rishi's name is Maharshi Mahendra Kumar. और ये ऋषि का नाम था महर्षि महेंद्र कुमार। He introduced himself. उन्हें स्वयं अपना परिचय दिया। I am Maharshi Mahendra Kumar. उन्होंने कहा, मैं महर्षि महेंद्र कुमार हूँ। The masters of Himalaya, they told me to go to you. और मैं हिमालय में रहने वाले स्वामियों और शिक्षकों, वेदों के शिक्षक ज्ञाता लोगों ने मुझे भेजा है। He said, sir, महाशय, the fight you have undertaken, the struggle you have undertaken is having the blessings of all the rishis in Himalayas. और वो लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं और वो जो मशक्कत आप अपने जीवन में कर रहे हैं, वो हिमालय में रहने वाले तमाम हमारे समाज के लोगों के लिए आशीष का कारण है। You are fighting for the truth. आप सत्य के लिए लड़ रहे हो। You are trying to bring out the real teaching of Vedas. आप कोशिश कर रहे हो पुराणों में से, वेदों में से सत्यता को बाहर लाने की। You are struggling to introduce the true God of Vedas to India. और आप वेदों के सच्चे ईश्वर को भारत को बताने का प्रयास कर रहे हो। And all the rishis of Himalayas are blessing you. और सारे हिमालय के रहने वाले जो ऋषि हैं वो आपको आशीष बोल रहे हैं। I said, thank you, sir. मैं कहता हूँ, धन्यवाद I महाशय। will carry on my fight. मैं लगातार अपनी इस लड़ाई को जारी रखूंगा। After that, he was invited into my house. और उसके बाद मैंने अपने घर में उन्हें आमंत्रित किया। We offered him some money, he didn't take. हमें उनको कुछ राशि सौंपने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नकार दिया। What will I do with your money? I don't need your money. मैं आपकी ये देने वाली राशि से क्या करूंगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। I said, have some food, sir. तो मैंने कहा, कुछ भोजन ले लीजिए महाशय। We take 4 leaves in a day. और उन्होंने कहा, हम एक दिन में केवल 4 पत्तियां खाते हैं, And no food for us. हमारे लिए कोई भोजन नहीं। I don't need anything. मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। Then I asked him a doubt in the Vedas. A doubt. A question. और जो मेरा एक शक था वेदा का, मैंने उसके बारे में उनसे बात करी। He laughed aloud. और वो सुन के उन्होंने बहुत जोर से हंसा। He said, उन्होंने कहा, sir, God has sent you to clear our doubts when we have questions in Vedas. You must clear them, and God sent you for the purpose. और उन्होंने कहा, महाशय, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि वेदों में क्या उलझन है, वेदों में ऐसे कौन से क्लिष्ट प्रश्न है जिसका उत्तर हम नहीं जानते। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया कि आप वो उन बातों को हमारे ऊपर बताएं। If you are asking me a question, और how यदि can I? आप ही मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो फिर कौन बताएगा? You ask God about it, इसके लिए आप परमेश्वर से पूछें and you tell us that answer. और आप ही फिर उसका उत्तर हमें My बताएं। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, I have taken up a fight, a struggle, a big project to introduce the God of Vedas to the whole nation of India. और मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत विरोधों के बावजूद भी मैं वेदों को पढ़ के उसमें से प्रभु यीशु मसीह का परिचय दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। I am not preaching an English God. मैं कोई विदेशी ईश्वर का प्रचार नहीं कर रहा। This is not an American religion. ये कोई अमेरिकी धर्म नहीं है। I am propagating the God of Rigveda. मैं ऋग्वेद के परमेश्वर को प्रचारित कर रहा हूँ। I am preaching, proclaiming, declaring the God of Yajurveda. और यजुर्वेदा
के ईश्वर की मैं घोषणा कर रहा हूं। You know, in the book of Rigveda, आप देखेंगे ऋग्वेद की किताब it में is written outrightly, वहां पे इस रीति से लिखा हुआ है, the Savior of the world will be born in the navel, in the central place of the world. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि इस दुनिया का उद्धार करता, इस दुनिया का बचाने वाला पृथ्वी के मध्य से आएगा। If you take the world map यदि आप पूरी दुनिया का नक्शा लो and you draw one vertical line in the center, one horizontal line in the center, यदि आप उस पूरी दुनिया के नक्शे में एक ऐसे धन का चिन्ह यदि आप बनाओ and both the lines meeting in the center, और यदि आप देखो कि वो दोनों जो लकीरें हैं जहां बीच में जिस बिंदु में मिल रही हैं, the country at that point is Israel. और जिस बिंदु पे वो दोनों लकीरें मिल रही हैं बीच में, वो देश है इज़राइल देश। Shukla Yajurveda prophesied, और जो ऋग्वेद है उसमें इस रीति से नबूवत की गई, it has prophesied उसमें ऐसी नबूवत की गई that the Savior will be born not in India, he will be born in Israel. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि कोई उद्धारकर्ता भारत में पैदा नहीं लेकिन इज़राइल में होगा। It is my challenge, my brothers and sisters. ये मेरे प्रिय भाई बहनों चुनौती है। If anyone can disprove my theory, I will shave my head and become a Hindu. और यदि कोई मुझे इस बात में गलत साबित कर दे तो मैं अपने सरों को मुड़ा के हिंदुत्व को अपना लूंगा। Nobody can. कोई ऐसा नहीं कर सकता। If anyone can prove that my theory is wrong, यदि कोई ऐसा बोल दे कि मेरी जो शिक्षाएं हैं गलत है तो not only me, but all my 500 pastors, 600 churches, we will all change our religion. ना केवल मैं लेकिन मेरे अधीन रहने वाले 500 पासवान, 600 कलीसियाएं, हर कोई आपका अनुसरण करेगा। Why are all the Swamijis losing this golden opportunity of converting back 600 churches? Why are they losing the opportunity? क्यों फिर सारे अलग अलग स्वामी इस सौभाग्य को खो रहे हैं कि सारे 600 कलीसियाएं 500 पासवानों को दोबारा अपने में मिलाने का ये मौका क्यों खो रहे हैं? They know that Christ is the God of Vedas. क्योंकि वो जान रहे हैं, इस बात को जानते हैं कि वेद में लिखे हुआ जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है। Everywhere in Vedas it is written, और सारे वेदों में इस रीति से लिखा हुआ है, sins shall be washed away by the holy blood. और पापों का छुड़ौती, पापों का साफ होना केवल लहू के द्वारा ही In the Bible, बाइबल में epistle according to Paul, epistle to Hebrews, 9th chapter, 26th verse, और प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, in the end of the ages, in the end of all yug, और सारे युगों के अंत में Jesus incarnated to make remission for the sins. प्रभु यीशु मसीह मानवों के पापों की छुड़ौती बनाए। In the Hebrews 9:26. 9:26 Yeah, 9:26. 9:26 At the end of all the ages, he was born to put away the sin. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। 9:22 it says, 9:22 इस रीति से कहता है, without the shedding of blood there is no remission of sins. लहू के बिना किसी भी रीति की शुद्धता संभव नहीं है। Rigved told that. ऋग्वेद भी इस रीति से कहता है, Purusha Sukta told that. पुरुष सूत्र भी ये बात को बताता है, Yajurveda told that. यजुर्वेदा भी ये बताता The है, Holy Bible also said और that. पवित्र बाइबल इस बात को बता रही है। So why don't we believe that our sins are washed by the blood of Jesus? तो फिर क्यों नहीं हम इस बात के ऊपर विश्वास करते कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह की लहू से second शुद्ध phase हो of- सकते हैं? The second phase of truth.
और इस सत्य का दूसरा भाग, Once you believe in the blood of Jesus, एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते, once you receive Jesus into your heart, जब एक बार आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, once you become the follower of Christ, एक बार जब आप मसीह के पीछे चलने वाले बन जाते, the second step is दूसरा कदम ये है, you need the power of the Holy Spirit to mature. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि आप और ज्यादा परिपक्व हो। Every Christian must know this truth. हर मसीहियों को ये सत्य जान लेना होगा। You are born again by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही नया जन्म पाए हो, You are enlightened in the mental spiritual eyes by the Holy Spirit. और आपकी मानसिक अवस्था में जो प्रकाश प्राप्त हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा। The moment you receive Christ, the Holy Spirit is there in your heart. और वो क्षण जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उस वक्त आपके हृदय में था। Every Christian has the Holy Spirit in his heart. हर एक मसीह के हृदय में पवित्र आत्मा है, But it is not sufficient. लेकिन ये काफी नहीं है। If you should be a powerful Christian, यदि आप सामर्थी मसीह होना चाहते you हो, need the Holy Spirit to come upon your head. तो जरूरी है कि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके सर के ऊपर हो। At the point of salvation, उद्धार के बिंदु तक the Holy Spirit comes into your heart. पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता। When you ask and pray with faith, लेकिन जब आप प्रार्थना में विश्वास में मांगते, when you pray for the anointing, और जब आप अभिषेक के लिए प्रार्थना करते, the Holy Spirit will come upon the head. पवित्र आत्मा आपके सर के ऊपर आता। Coming into the heart is different and coming into onto the head is different. आपके हृदय में पवित्र आत्मा का आना और आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाया करना दोनों अलग बात है। When the Holy Spirit comes into your heart, you are saved. जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता, आप बचा लिए जाते। When he comes upon the head, you are powerful, you are anointed. लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके सर के ऊपर छाया करता, आपका अभिषेक करता, तब आप सामर्थी हो जाते। Acts of Apostles 1:8 says that. और प्रेरितों का काम 1:8 ऐसा कहता, that you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। So every Christian must pray and receive the anointing of the Holy तो Spirit. इसलिए हर मसीहों को प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। Acts of Apostles 19th chapter, और प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, Paul asks the believers in Ephesus, और पौल उस इफिसियों के विश्वासियों से कह रहा है, did you receive the Holy Spirit since you believed? जब तुमने विश्वास किया, क्या उस वक्त तुमने पवित्र आत्मा पाया? If every believer has the anointing when he got saved, यदि हर एक विश्वासी जब वो उद्धार पा लेता है, तभी उसका अभिषेक भी यदि वो प्राप्त करता है, तो Apostle Paul would never ask that question. ये प्रश्न प्रेरित पौलुस ने उनसे नहीं पूछा। After you believed, did you receive the Holy Spirit? जब आपने विश्वास किया तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? That means not every believer has the anointing. इसका मतलब कि हर विश्वासियों के पास वो अभिषेक नहीं है। Many people are saved, बहुत से लोग बचे हुए हैं, but few are anointed. लेकिन कुछ लोगों का अभिषेक हुआ है। But everyone can be anointed. लेकिन हर कोई का अभिषेक हो सकता है। God wants every Christian to be anointed. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर मसीह का पवित्र आत्मा से अभिषेक हो। You don't have to change your church affiliation. याद रखिए, आपकी संगति या आपकी कलीसिया को इसके लिए आपको नहीं छोड़ना। Stay in your church. जहां पे हैं आप कलीसिया में वहीं रहें। You need not go to a new church. जरूरी नहीं है कि नई कलीसिया से आप जुड़ जाएं। Stay in your church. अपने ही कलीसिया में बने रहें। Ask God for the anointing. केवल परमेश्वर से उस अभिषेक की मांग You करें। can be in any church and be anointed Christian. आप किसी भी कलीसिया में रहते हुए अभिषिक्त मसीह बन सकते हो। The third important truth, और तीसरा सत्य का तीसरा पहलू,
that the church has to go the test of fire before the second coming. और प्रभु यीशु मसीह के दूत के आगमन के पहले कलीसिया को आग से भर के गवाही बनना है। The book of Revelation, 2nd chapter, 10th verse. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2रा अध्याय और 10वीं आयत। The Lord Jesus tells this to the church. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से ऐसा कह रहे हैं, Be faithful even to the point of death. Be faithful even to the point of death. और मौत के बिंदु तक तुम विश्वासी रहो, प्राण देने तक विश्वासी रहो। So many people have the wrong notion that the church will not undergo the tribulation. और बहुत से लोग इस गलत मानसिकता, गलत विचारधारा में कि कलीसिया को महाक्लेश में से होके गुजरना ही नहीं पड़ेगा। We have to go through the great tribulation. हमको भी महाक्लेश में से होके गुजरना पड़ेगा। Jeremiah suffered a lot for his faith. यिर्मयाह को अपने विश्वास के लिए बहुत सहना पड़ा। Job suffered for the faith. अय्यूब को अपने विश्वास के लिए सहना पड़ा। Apostle Peter was crucified upside down. और प्रेरित पतरस को उल्टा क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। Stephen was stoned unto death. स्टीफनुस को पथरवा करके हत्या कर दी गई। Apostle Paul was beheaded. और प्रेरित पौलुस का सर कलम कर दिया गया। In the 1st century, पहली शताब्दी में thousands of Christians were burnt alive. हजारों मसीह विश्वासी जिंदा जला दिए गए। Why? What makes you dream that you will not suffer? तो फिर क्यों आप इस बात का स्वप्न देख रहे हो कि आपको दुख उठाना ही नहीं होगा? You don't want to follow the example of Paul and Peter? क्या आप पतरस और पौलुस के उदाहरणों का अनुसरण करना नहीं चाहते? Acts of Apostles 14:22 it says, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत इस रीति से कहती है, through much tribulation we have to enter into the kingdom of God. और बड़े तकलीफों के साथ हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। We must go through many hardships to enter the kingdom of God. और बहुत सी तकलीफों के साथ हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। All the testings and trials and temptations are meant for the saints, not for the worldly people. और सारी तकलीफें, सारा सताव, सारा क्लेश परमेश्वर के लोगों के लिए है, ना कि साधारण आम नागरिक के लिए। This is the message of God for the end time church. और ये अंतिम कलीसिया के लोगों के लिए संदेश है। Don't live in imaginary doctrines. इसलिए काल्पनिक शिक्षाओं में ही जीवन व्यतीत ना करें। We get salvation free of cost because Jesus paid the cost. और हमें उद्धार मुफ्त में इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया। Salvation is free उद्धार मुफ्त में है because he paid the cost. क्योंकि उसने ही कीमत को चुकाया है। But if you have to preserve and protect your own salvation, लेकिन यदि आपने जो उद्धार पाया उसको आप बचा के सुरक्षित रखना मांग रहे हो तो maybe you will be required to be ready to die for your faith. हो सकता है अपने विश्वास की रक्षा के लिए आपको प्राण देने तक जाना पड़े। You will be required to suffer to the point of death. हो सकता है आपको इतना क्लेश हो कि आप प्राण देने के बिंदु तक पहुंचे। Job was a saint or a sinner? अय्यूब पापी था या संत था? Jeremiah was a saint, anointed, or a worldly man? यिर्मयाह जो परमेश्वर का दास था या फिर संसारिक पापी था? And what about Paul and Stephen? और फिर उनके बारे में क्या, पौलुस और स्तिफनुस के बारे में? If all the saints have suffered, gone through much hardships, और यदि ये सारे परमेश्वर के दास बड़े कठिन परिश्रमों में होके क्लेश को सहे, why are we preaching and believing that we will enter heaven without any suffering? तो फिर क्यों हम इस रीति से प्रचार कर रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं कि हम बिना दुख के स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे? The Lord is asking you to be ready for the test of fire.
और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप तैयार हो जाएं उस आग की परीक्षा के लिए। The truth shall set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus came to tell us the truth. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आए कि सत्य की गवाही दें। The first truth is that you can be saved from hellfire only by believing in the blood of Jesus Christ. और पहला सत्य यह है कि आप उस नरक की अग्नि से बच गए केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाने के द्वारा। You can be saved from eternal hellfire only when you ask Jesus to wash your sins away by his blood. और आप उस अनंत काल की अग्नि से बच भी सकते हो यदि केवल आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे और उसके लहू से शुद्ध होंगे और उद्धार पाएंगे तब। Once you have been saved by the blood of Jesus, एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार प्राप्त कर लेते, it is the truth that you shall have no power unless the Holy Spirit comes upon you. और ये सत्य है उद्धार पाने के बाद आपको कभी भी सामर्थ प्राप्त नहीं होगी तब तक जब तक पवित्र आत्मा को आप नहीं पाते। Any preacher who is telling you that you do not need the anointing of the Holy Spirit is telling you a lie. और यदि कोई बड़े से बड़ा प्रचारक भी आपको आके क्यों ना बोल रहा हो कि आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता नहीं है सामर्थ के लिए, तो वो आपसे झूठ कह रहा है। We need the power of the Holy Spirit. जरूरत है हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ You की। must ask for it and get it. और आप मांगेंगे उससे परमेश्वर से और पाओगे भी। The third phase of truth. और ये सत्य का तीसरा भाग, If you should be raptured when the Christ comes the second time, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो और आप पृथ्वी के ऊपर से उठा लिए जाओ, you must be ready to suffer to the point of death. तो आपको फिर तैयार रहना होगा प्राण देने तक। Those who stand the test of the great tribulation only will be raptured. और जो लोग उस महाक्लेश की अवस्था में खड़े रहने के लिए तैयार हैं, वो ही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। I am telling you the truth. मैं आपसे सत्य बोल रहा हूँ। I am telling you tomorrow's newspaper. मैं कल की समाचार अखबारों की खबर आपको बता रहा I am हूँ। telling you the news you will read in the headlines after 10 years or 15 years. और मैं ऐसे आने वाले समाचार के बारे में बता रहा हूँ जो हो सकता है 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद आप सुने। 10 Arab nations will form into a confederation to form the one world government. और इस दुनिया के 10 राष्ट्रों ने आपस में मिलकर यह सम्मति किया है और कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि दुनिया में एक ही नियम, कायदा, कानून का शासन हो। Arab nations, अरब नेशन, 10 अरब नेशन मिलकर ये कर रहे हैं। they will have one world government. वो एक शासन पद्धति, एक ही शासन ला रहे हैं। The president of that world government will claim to be God. और ये 10 अरब देशों का जो शासन होगा, उसका जो राष्ट्रपति होगा, वो आने वाले दिनों में अपने आप को ईश्वर बताएगा। He is going to be antichrist. और यदि ऐसा होगा तो वो ही क्रिस्ट विरोधी कहलाएगा। The faithful Christians will suffer under him. और उसके शासन में मसीहों के विश्वास को परखा जाएगा। Those who can be victorious in that test of suffering will be raptured. वो लोग जो उस क्लेश के समय जय पाएंगे वो मसीह के साथ होंगे। Receive the truth. सत्य को ग्रहण करें Get ready to be raptured when the second coming is और happening. तैयार रहें जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो उठाए जाने के लिए। When Christ comes the second time, जब मसीह दूसरी बार आए, be forgiven by the blood of Jesus. हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हों। Be an anointed Christian. हम उस वक्त अभिषेक पाए हुए Be मसीह a हों victorious Christian. और एक विजयी मसीह रहे हम। Let us pray. आइए प्रार्थना Let's करें। all stand up in a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के समय खड़े हो जाएं। I want everyone to stand up. मैं चाहता हूं कि हर कोई खड़ा हो जाए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Look to the Lord. Look to the परमेश्वर Lord. की ओर निहारें, Pray in your hearts. अपने हृदय में प्रार्थना करें। Are your sins forgiven?
क्या आपके पाप क्षमा कर दिए गए? Did you ever ask in your lifetime, did you ever pray to the Lord Jesus to forgive you? क्या आपने कभी अपने जीवन में ये प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करे गलतियों से, पापों से? Did you ever ask the Lord Jesus to come into your heart? क्या कभी आपने जीवन में ये प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह से कि वो आपके हृदय में, आपके जीवन में आए? If not, better you do it now. यदि नहीं किया आज तक तो बेहतर होगा आज आप इस रीति की प्रार्थना करें। Pray to Him, Oh Lord Jesus, I believe that you died for my sins on the cross. और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारे गए। Thank you, Lord, for shedding your blood to wash away my sins. धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने के लिए, जिसके द्वारा मेरे पापों से मुझे छुड़ौती मिलती। Say to Him, come into my heart, O Lord, and make me your child. और उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आओ, तू मुझे अपना बच्चा बना ले। If you have already trusted Jesus, यदि पहले से आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख चुका है, ask Him to anoint you with the oil of Holy Spirit. तो फिर आप ये कहें कि वो आपको उसके पवित्र आत्मा के तेल से अभिषेक करे। If you are already anointed, और यदि आप पहले से पवित्र आत्मा से अभिषेक है आपका, now pray to the Holy Spirit. तो अब आप पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करें, Lord, make me a strong believer, victorious Christian. प्रभु आप मुझे एक सामर्थी, एक जयवंत मसीह बनाइए। Like Job, Jeremiah, and Paul and Peter helped me to be faithful to the point of death. पिता अय्यूब, यिर्मयाह, पतरस, पौलुस के समान मुझे मजबूत विश्वासी बनाइए, ताकि किसी भी परिस्थिति में मैं विश्वास योग्य खड़ा रह सकूं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Almighty God, the fountain of all wisdom, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारी बुद्धियों के सोते, thank you Lord for revealing us the truth this evening. धन्यवाद पिता परमेश्वर आज सत्य को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए। Thank you Lord for reminding us that we are believing so many superstitious concepts. और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने के लिए कि हम बहुत सी शंका में, शक में बातों के ऊपर विश्वास कर रहे थे। Thank you Jesus for coming into this world and revealing the actual truth and facts to the mankind. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजने के लिए और ये बात को प्रकट करने के लिए कि सच में वास्तविकता क्या है और किन बातों के ऊपर हम विश्वास कर रहे थे। Thank you Lord for the truth about the way of salvation. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह सत्य के लिए और उद्धार के उस रास्ते के लिए। Thank you Lord for the revelation of the truth about the anointing of the Holy Spirit. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सत्य के उस प्रकाशन के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक प्राप्त होता है। Thank you Lord for calling us to be ready for the testings of great tribulation. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस प्रकाश के लिए कि हम तैयार रहें, उस क्लेश के समय, सारी परख के समय हम जयवंत होके निकले। Prepare each and every one of us to be raptured when you come the second time. पिता परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार करिए कि जबकि आपका द्वितीय आगमन हो तो हम आपके साथ उठाए जाएं। In the name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। For more details, contact Ophir Ministries, LIG 86/1, 3rd phase, KPHP Colony, Kukatpalli, Hyderabad 5,72,000. Our numbers 9908 773 008, 99511 00444. Our website www.ophirministries.com.